गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो मेरा जो हेयर है उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैंने अभी हेयर वॉश किया है, मुझे लेट हो रहा है निकलने में और आना है। और आज का जो ब्लॉग है वो एंगेजमेंट ब्लॉग होने वाली है। एंड गेस करो कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मैं तो खुद आउट ऑफ द माइंड हूँ, मतलब मैं तो खुद इतनी सरप्राइज हूँ कि मैं जाने वाली हूँ। तो आज मैं सेकेंड टाइम के जाने वाली हूँ मालकानगिरी। और मैं जो फर्स्ट टाइम गई थी उसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और उस वाले ब्लॉग में बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिले थे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ब्लॉग टू बी द सेम। और फटाफट से रेडी होते हैं, मैंने आउटफिट निकाल लिया अपना। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ मैं क्या पहनूँ क्या नहीं। केयर तो कर लिया, फटाफट से रेडी होते हैं, आउटफिट पहन लेती हूँ, फिर ज्वेलरी वगैरह जो मुझे पहनना है, मतलब ईयररिंग्स पहन लूँगी। एंड जैसे ही गाड़ी आते हम लोग निकल जाएंगे। वन मोर थिंग, नहाते नहाते मेरे इस वाले कान में पानी चला गया है जो कि मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। मैं इस वाले, अगर आपको लगी मैं ज़्यादा ज़ोर से बात कर रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर कर लेना। एडिटिंग के टाइम पे तो मैं एडिट कर सकती हूँ ना, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। तो फटाफट से रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। मैंने वही ड्रेस पहना है जो आपने बहुत बार देखा होगा, क्योंकि इस ड्रेस में मेरा कोई अच्छे फ़ोटोज़ है नहीं, तो मैं आज क्लिक करवाने वाली हूँ। मैंने कोई लिपस्टिक भी अप्लाई नहीं किया है बिकॉज अब हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं लगा लूँ, क्योंकि मैं पहुँचने में 2 घंटा तो लगेगा ही। एंड चलो चलते फटाफट से। मेरा जो बाल है वो भी वेट है, मुझे पता है गाड़ी में ड्राई हो जाएगी। मैंने अपने साथ ये हैंड बैग भी कैरी कर लिया है। सो लेट्स गो। माई ड्रेस एंड माई बैग। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे और आगे बैठे हैं डैडी और भैया। और हम लोग ब्रेकफास्ट भी करेंगे, जैसे मैंने कह दिया। मैंने आधा अधूरा रेडी हुआ, अब तो पूरा रेडी हुए नहीं हूँ मैं। हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने। पूरी उपमा मैं तो पूरी खाऊंगी गाइस। 20 मिनट्स छोड़ने के बाद हमें ये ब्रेकफास्ट का स्टॉल मिला था, तो हमने ब्रेकफास्ट कर दिया था, क्योंकि थोड़ा लेट खुलती है। कैसा लग रहा है डैडी? तीखा है, बहुत तीखा है। डैडी हमेशा हेल्दी ऑप्शन खाते हैं, इडली वरना उपमा ही खाते हैं कहीं भी जाएं। सो गाइस, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। मैंने अपना दिखाया नहीं क्योंकि कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं। एंड फिर से हम लोगों ने हमारा जर्नी स्टार्ट कर दिया। 12 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए। और फिर चलिए चलते हैं। हे गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मालकानगिरी, बस थोड़ा ही दूर है। एंड मैं एक स्पेशल रीज़न के लिए भी आई हूँ।
एंगेजमेंट तो है पर साथ साथ मैं एक दीदी से मिलने आई हूँ। और जब मैं लास्ट टाइम आई थी मलकानगिरी, उस ब्लॉग को मैंने जब अपलोड किया, उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे गाली किया, अब तुमने मतलब तुम यहाँ तक आई, मेरे घर पे क्यों नहीं आई। सो मैंने उनको सरप्राइज़ देना है आज। मैंने बताया नहीं कि मैं आने वाली हूँ। जैसे उन्होंने एंगेजमेंट का सुना, मुझे कॉल करके उन्होंने बताया था कि ज़रूर आना, पर मैंने उनको सरप्राइज़ देना है। एंड लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है, क्या क्या होता है, मैं ज़रूर बताऊँगी आगे। और थोड़ा सा ब्रेक टाइम है, हम लोग अभी कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी जर्नी। सो जाके आपसे मिलती हूँ। एंड वन मोर थिंग, आप देख सकते हैं हम तीनों ही जा रहे हैं। एंड आई एम द पैसेंजर प्रिंसेस, और मैं आराम से बैठ के जा रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, कभी सो रही हूँ। और मुझे अपना हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा बनाना, मतलब कोम कर लूँगी मैं बस, एंड थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूँगी, एंड दैट्स इट। और ये मेरा गो टू ईयरिंग्स। तो जाके आपसे मिलती हूँ। मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, उनको सरप्राइज़ देते हैं। नहीं नमस्कार। सरप्राइज तो दी ने मुझे कल भी पूछा कि तो आ रही है कि नहीं, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आने वाली हूँ। एंड मुझे देख के वो इतनी सरप्राइज़ हो गई, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और आप रिएक्शन देखो। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर थोड़ा सा गॉसिप किया, बिकॉज हम इन पर्सन बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। कॉल पे तो बातें करते ही रहते हैं। और फिर नीचे आके तो यहाँ पर जो दुल्हन है बिल्कुल रेडी हो गई थी, उनका हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। और जो दीदी है उनका मेकअप भी बहुत सुंदर दिख रहा था उनके ऊपर। आप लोगों ने देखा दुल्हन अंदर रेडी हो चुकी है। मैं कैसी लग रही हूँ वो भी मुझे बताना कमेंट करके। यहाँ पे दुल्हन आ रही है। एंड यहाँ पे एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए सारे लोग आ गए थे, बाराती के साइड से भी और हम लोग दुल्हन के साइड से भी पहुँच गए थे यहाँ पे। एंड हॉल पे पहुँचते फटाफट सबके लिए यहाँ पे स्नैक्स और ड्रिंक्स का जो भी प्रिपरेशन किया गया था। सो गाइस यहाँ पे चल रहा है एंगेजमेंट सेरेमनी। एंड यहाँ पे एंगेजमेंट से पहले दुल्हन जो लड़की है उसको अपनी रजामंदी पूछा जाता है, और उसके बाद जो सेरेमनी है उसको आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे वही सब कुछ कर रहे थे बड़े लोग मिलके, और उसके बाद जो भी सारा सामान रिचुअल्स जो भी देने होते सब कुछ उनको दे दिए थे। प्रत्येक आशीर्वाद कल्याण कर ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର सिंहासन ସମ୍ମୁଖରେ ପିତା ପରମ। यहाँ पे एंगेजमेंट सेरेमनी चल रहा है और हम लोग गर्मी में रह नहीं पाए। दीदी घर आके हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और अब तक तो खाना वाना हुआ नहीं है, जैसे ही खाएंगे आपको अपडेट दूंगी मैं। एंड आपने देखा एंगेजमेंट कैसा हुआ और सारा जो भी था प्रोसेस सब कुछ आपने देखा होगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट। यार जाऊँ ହେଲା ଭଲ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ମାତ୍ର ଖରାରେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ରିଏଲ୍ରେ ଭଲ ଶୁଣେ।
गाइस एंगेजमेंट सेरेमनी हो चुकी है। अब दुल्हन को रेडी करा रहे हैं, फिर से जो अंदर ना जाए क्योंकि डोर जो है वो लॉक नहीं हो रही है। और यहाँ पे दुल्हन जो है अपना चेंज कर रही है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा ही बाकी है, ये लोग रेडी हो जाएंगे फिर दूसरे फ़ोटोशूट वगैरह क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लंच कर लिए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे मेरे डैडी के दोस्त के घर पे जाने के लिए, बिकॉज़ वो भी यहाँ पे ही रहता है। हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं डैडी के दोस्त के घर पे, और हो सके होगा तो हम लोग वापस फिर से जाएंगे वहाँ पे सबसे मिलने के लिए, या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा गर्मी है मालकानगिरी में, जयपुर से तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, सबको पता ही होगा। वहाँ पे जैसे ही उन लोगों ने हमें ड्रिंक दिया था, ये बहुत ही यम्मी सा, और मुझे बहुत शर्म आई ब्लॉग करने में, तो मैंने ब्लॉग भी नहीं किया था। और फिर यहाँ पे बस 10-15 मिनट बैठ के हम रिटर्न आ गए थे घर। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। आप लोगों ने देखा हम गए थे डैडी के दोस्त के घर पे, चाचू के घर पे, वहाँ पे हम लोगों ने ड्रिंक्स लिया था। एंड वी आर ऑन द वे, जल्दी निकल रहे हैं बिकॉज बहुत अंधेरा भी नहीं करना था, हमें घर जल्दी जाना था, दादी माँ घर बाकी लिए। तो सी यू इन अ व्हाइल। एंड वन मोर थिंग, जब उनके घर पे हम लोग गए थे, उनके पास एक पपी है, पर उसको देख के मैं बहुत डर गई बिकॉज मुझे डॉग से बहुत डर लगता है। वो मेरे पास आया था मेरे ऊपर चढ़ने के लिए, मैंने बस अपना आइज़ बंद करके मैंने खोला ही नहीं। एंड जस्ट लुक अराउंड, इट्स गोल्डन आवर, तो मैंने कहा गाड़ी रख के फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। एंड आई गॉट सम ब्यूटीफुल क्लिक्स। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कोटा जंक्शन पे। यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ा कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे स्नैकिंग के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगी। हम लोगों ने पाइनएप्पल खाया था। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए कोटा जंक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा पाइनएप्पल खाने के लिए हम लोग उतर गए हैं। आपको दिखाते हुए यहाँ का नज़ारा। अच्छा है समर्स में, एंड आई लव पाइनएप्पल। तो ये था कोटा जंक्शन, जहाँ पे जो भी लोग जाते हैं मालकानगिरी यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं स्नैक्स खाने के लिए, फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्नैक्स मिल जाता है, जैसे आपने देखा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय।